आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार 19 जुलाई 2023 को सिवनी पहुंचे। वे अपने निर्धारित कार्यक्रम में से विलंब से सिवनी पहुंचे और सुकतरा स्थित हवाई पट्टी पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। इसके बाद वे वहां मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके द्वारा मुलाकात की गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिल खोल कर मिले, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ आप देख रहे होंगे सुकतरा हवाई पट्टी का ये नज़ारा। सुकतरा हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके द्वारा भेंट की गई। उनके साथ विधायक सिवनी दिनेश राय, विधायक केवलारी राकेश पाल सिंह, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया, पूर्व विधायक सिवनी नरेश दिवाकर, पूर्व विधायक बरघाट कमल मस्कोले सहित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, नगर मंडल अध्यक्ष सभी यहाँ पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से मिलने की होड़ आप देखिए किस तरह से यहाँ होड़ लगी हुई है। सभी मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं। यद्यपि मीडिया से मुख्यमंत्री के द्वारा चर्चा नहीं की गई, पर यहाँ दिल खोलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी से मिले। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं ये नज़ारा सुकतरा की हवाई पट्टी का है। सुकतरा हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी से मिल रहे हैं। यहाँ से मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिवनी के लिए रवाना हुए। सिवनी में उनके द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई MLB स्कूल के पास बनाए गए मंच से जनता को संबोधित किया गया। उनके द्वारा रोड शो भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिवनी की जनता से मिले आशीर्वाद से वे अभिभूत हैं। मुख्यमंत्री ने 287.48 लाख से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सिवनी को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई। धनौरा में कॉलेज, नहर पक्कीकरण सहित अनेक विकास कार्यों की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 जुलाई को सिवनी के प्रवास पर पहुंचे और उनके द्वारा विकास पर्व के अंतर्गत जनादेश यात्रा में वे शामिल हुए। मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोड शो के दौरान सिवनी की सड़कों पर जिलावासियों से मिले अद्भुत प्यार और आशीर्वाद से वे अभिभूत हैं। सिवनी को समृद्ध बनाने के लिए वे और उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गरीब पिछड़े समाज के हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि जनता से मिले आशीर्वाद और प्यार उनकी असली पूंजी है। प्रदेश एवं जिले की जनता को उन्होंने अपना परिवार निरूपित किया। इस अवसर पर बालाघाट सांसद डॉक्टर हल सिंह बिसेन, सिवनी विधायक दिनेश राय, केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डहरिया, जिला भाजपा अध्यक्ष आलोक दुबे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी क्षितिज सिंगल, पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव और अनेक अधिकारी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित रहे। उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में जनमानस भी यहाँ उपस्थित रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि विकास पर्व के अंतर्गत जनादेश जनदर्शन यात्रा के दौरान उन्हें बहनों से अद्भुत प्रेम और विश्वास मिला है। इस दौरान बहनों द्वारा उन्हें हंसली भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने भी भेंट की गई हंसली को पाकर आत्मीय भाव से कहा कि बहनों के द्वारा दी गई यह हंसली नहीं वरन बहनों का भाई को दिया एक बंधन है, एक विश्वास है। उन्होंने कहा मामा अपनी बहन और बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है
उन्होंने इस दौरान मंच से योजना का फीडबैक भी लिया और कहा वे बहनों के आंखों में आंसू नहीं आने देने चाहते और ना ही वे आने देंगे। यह योजना सावन के महीने में भाई की ओर से बहनों को दिया गया उपहार है। इस योजना में सरकार द्वारा आगामी कुछ दिनों में 1000 से राशि बढ़ाकर 1250, फिर 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर 3000 की राशि बहनों को देने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कही गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंचीय संबोधन में कहा कि प्रदेश की सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। मेधावी छात्र छात्राओं के लिए भी सरकार ने लैपटॉप वितरण की एक योजना बनाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया, इस योजना के अंतर्गत 75% अंक लाने वाले भांजे भांजियों के खाते में सरकार के द्वारा जल्द ही 25,000 रुपए की राशि का अंतरण किया जाएगा, अर्थात राशि उनके खाते में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय पदों पर भर्तियां जारी हैं। 55,000 के लगभग भर्तियां हो चुकी हैं और 1,000 भर्तियां भी जल्द ही की जा रही हैं। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में संदेह होने पर उसका समुचित निराकरण भी किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटवारी परीक्षा में कुछ संदेह होने पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया है, कुछ समय के लिए रोका है और उन्होंने कहा कि इस मामले में वे जाँच करा रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि उद्यम क्रांति योजना और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। माफ़ कीजिएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में भी उनके द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को साइकिल के स्थान पर अब साइकिल खरीदने के लिए उनके खाते में 4,500 रुपये की राशि जमा की जाएगी, क्योंकि इकट्ठी साइकिलें जब पहुंचती थी तो किसी का हैंडल तिरछा हो जाता था, किसी का कैरियर। अब माता पिता ही अपने बच्चों के लिए साइकिल खरीदें, इसलिए 4,500 रुपये की राशि विद्यार्थियों के खाते में जमा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ दर्शन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की सरकार गरीब एवं वंचित वर्गों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। सरकार द्वारा तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब हवाई यात्रा भी कराई जा रही है, जिससे आम आदमी, गरीब आदमी हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से जुड़कर दीदियां अब लखपति बन रही हैं। प्रदेश सरकार बहनों को लखपति बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि बहनों को एक माह में कम से कम 10,000 रुपये और साल भर में 1 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वरोजगार से वे जमा कर सकें, इसलिए उनके द्वारा लखपति दीदियां कहा गया। उन्होंने बताया कि अब 2 करोड़ से कम राशि वसूलने वाले टोल टैक्स को भी, जहां पर जिन टोल टैक्स की आय 2 करोड़ से कम है, वहां पर भी वसूली का काम दीदियों को दिया जाएगा, जिसके तहत 1 लाख रुपए की वसूली पर 30,000 रुपये की राशि अर्थात 30% राशि बहनों के खाते में डाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिवनी जिले के लिए वे कई सौगातें लेकर आए हैं। उन्होंने जिले की जनसंख्या लगभग 2 लाख के लगभग होने पर, जिला मुख्यालय के आसपास की जनसंख्या 2 लाख के लगभग होने पर उन्होंने कहा कि सिवनी नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह कुरई में महाविद्यालय भवन के लिए राशि स्वीकृत कराने की बात भी उन्होंने कहा। उन्होंने कमाट स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, साथ ही नहर पक्कीकरण का कार्य आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडी जलाशय में नहर विस्तारीकरण के सर्वे के निर्देश दिए, साथ ही पावर ग्रिड हाउस तक रोड स्वीकृति की उनके द्वारा घोषणा की गई। उनके द्वारा कहा गया कि धनौरा में महाविद्यालय खोला जाएगा और जल्द ही मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। यद्यपि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये नहीं बता पाए कि इस मेडिकल कॉलेज भवन में दाखिले कब से आरंभ होंगे, कब से यहाँ पर पढ़ाई आरंभ हो पाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार 19 जुलाई को सिवनी प्रवास के दौरान अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इसमें 9 करोड़ 40 लाख 32,000 रुपये की लागत से 17 किलोमीटर मलहनवाड़ा से खैरलांजी मार्ग, 1 करोड़ 15 लाख 50,000 रुपये की लागत से अनुभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय भवन बरघाट, 3 करोड़ 53 लाख 9,000 रुपये की लागत से शासकीय महाविद्यालय बरघाट में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, 1 करोड़ 31 लाख 69,000 रुपये की लागत से ग्राम ग्वारी लखनादौन के
प्राथमिक स्वास्थ्य भवन एवं आवासों का निर्माण 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से सिवनी नगरीय निकाय के 5 प्रमुख सड़कों के कायाकल्प के तहत डामरीकरण का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही 32 करोड़ 76 लाख 4 हजार रुपये की लागत से सीएम राइज स्कूल धनोरा का निर्माण, 28 करोड़ 60 लाख 49 हजार रुपये की लागत से सीएम राइज हाई स्कूल मुर्ग हाई का निर्माण, 16 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर हेल्थ यूनिट सिवनी का निर्माण, 2 करोड़ 87 लाख 22 हजार रुपये की लागत से 8.542 किलोमीटर लंबा सिवनी मंडला लोपा से परास पानी मार्ग का निर्माण, 1 करोड़ 12 लाख 58 हजार रुपये की लागत से 3.88 किलोमीटर लंबा सिवनी मंडला लोपा से पलारी मार्ग निर्माण, 1 करोड़ 84 लाख 71 हजार रुपये की लागत से 6 बिस्तरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघाई का निर्माण, 53 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से अमृत 2 के योजना के अंतर्गत सिवनी जलावर्धन योजना का निर्माण और विस्तार कार्य, 7 करोड़ 44 लाख 75 हजार रुपये की लागत से दलसागर में फाउंटेन लाइट और साउंड सिस्टम का कार्य और 126 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से सिवनी शहर से गुजरने वाले पुराने NH 7 जिसे मॉडल रोड भी कहा जाता है पर 630 मीटर रेलवे ओवरब्रिज और 12.67 किलोमीटर की लंबाई की 2 लेन सड़क के स्थान पर 4 लेन सड़क का भूमि पूजन बहुत जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 जुलाई को सिवनी में थे और उनके द्वारा बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन करने की बात उनके द्वारा कही गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सिवनी शहर के प्राचीन दलसागर तालाब का सौंदर्यीकरण करने की बात और राजा दलपत शाह की 52 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 7 करोड़ 44 लाख 75 हजार रुपये की लागत से दलसागर का सौंदर्यीकरण, राजा दलपत शाह की प्रतिमा की स्थापना के लिए निर्माण स्थल का भूमि पूजन किया गया। सौंदर्यीकरण के अंतर्गत फाउंटेन लाइट साउंड सिस्टम का कार्य भी कराया जाएगा। दलसागर के तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए फाउंटेन लाइट और साउंड सिस्टम का कार्य इसमें शामिल है। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डहरिया, सिवनी विधायक दिनेश राय, केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया, पूर्व विधायक सिवनी नरेश दिवाकर, पूर्व विधायक बरघाट कमल मस्कोले, जिलाधिकारी श्री सिंगल, पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव सहित अनेक लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। आप यहाँ देख सकते हैं कितना महिलाएं पुरुष सभी यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। BSNL से भैरवगंज जाने वाला मार्ग, इस मार्ग पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यद्यपि उमस बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद भी आम जनता यहाँ पर धैर्यपूर्वक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए आतुर दिख रही थी। यहाँ देखिए छोटी सी बच्ची भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आपको दिख रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 19 जुलाई को यद्यपि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ा विलंब से सिवनी पहुंचे, उसके बाद भी उनके द्वारा जिस तरीके का संबोधन दिया गया, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि 6:30 बजे के उपरांत उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, इसलिए वे बहुत जल्द ही सारी चीज़ें सारी घोषणाएं करके वे वहाँ से जाने की बात उनके द्वारा कही गई। उसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 35 मिनट तक जनता को संबोधित करते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जितनी भी योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई थी, कांग्रेस की 18 माह की सरकार के दौरान वे योजनाएं बंद करने की बात उनके द्वारा कही गई और जनता से उन योजनाओं का लाभ कांग्रेस के शासनकाल में नहीं मिलने की बात पूछी गई। जनता ने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री विवाह योजना के पैसे उन्हें नहीं मिले।
लैपटॉप वितरण बंद हो गया। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ कांग्रेस के शासनकाल में आम जनता को नहीं मिल पाया। जनता के बीच में चल रही चर्चाओं को अगर यकीन माना जाए तो उन पर अगर यकीन किया जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 19 जुलाई 2023 को सिवनी में जिस तरीके का संबोधन दिया गया, उस संबोधन के उपरांत ये जनता के बीच चर्चाएं चल रही थी कि उस सारे संबोधन के उपरांत एक ही बात निकलकर सामने आ रही थी। लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनावों के लगभग 4-5 महीने पहले, दिसंबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, उससे 4-5 महीने पहले मंच लूट लिया। उनके द्वारा जितनी घोषणाएं की गई सारी घोषणाएं जनहितैषी घोषणाएं हैं। इसके अलावा जो घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिलाओं को लेकर की जा रही हैं वो घोषणाएं मूर्त रूप भी लेती जा रही हैं, वो आकार लेती जा रही हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि चुनाव के दौरान ये भी चर्चाएं वहाँ चलती रहीं कि चुनाव के दौरान जो भी लाभ मिलते हैं वे लाभ महिलाओं तक नहीं पहुँच पाते, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो जनहितैषी योजनाएं आरंभ कराई गई हैं वे उन जनहितैषी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे आम जनता को, विशेषकर महिला वर्ग को मिलना आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान ये भी कहा, भांजों आप अपनी चिंता ना करें, क्योंकि ये बात आती है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा सिर्फ भांजियों की ही सुध ली जा रही है। उन्होंने कहा कि वे लैपटॉप वितरण अभी आरंभ कर रहे हैं और इसके बाद वे आगे भी इसे जारी रखेंगे और भांजों के लिए भी योजनाएं लाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस का शासनकाल याद दिलाया। कांग्रेस के शासनकाल में सड़कें किस तरह थी, रात को बिजली चली जाती थी, हाथों से पंखा लेकर लोग पूरी रात आंखों में बिता देते थे। युवा वर्ग को उन्होंने कहा कि युवा तरुणाई ने वो दिन नहीं देखे, क्योंकि युवा तरुणाई जब बड़ी हुई है तो शिवराज सिंह चौहान के भारतीय जनता पार्टी वाले शासनकाल में ही बड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने युवाओं ने वो पीड़ा नहीं भोगी है जब बाजार 6 बजे बंद हो जाया करते थे, सड़कों पर अगर चलते थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक कविता भी छोटी सी सुनाई गई और लोगों ने उस पर जबरदस्त तरीके से तालियां बजाईं। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 19 जुलाई को जिस तरीके से शासन की योजनाओं को जनता के समक्ष रखा गया है, उन योजनाओं को जनता तक वे योजनाएं पहुंच चुकी हैं, इसलिए जनता के द्वारा उन्हें स्वीकार्यता दी गई है। इस तरीके की बात भी आम जनता के बीच चलती रही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो भाषण दिया गया है वो भाषण हम आपको अभी इसके बाद दिखाएंगे। अगले खबर में हम पूरा भाषण आपको सुनवाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा क्या कहा गया इस दौरान। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। खबर कैसी लगी ये हमें बताइएगा। हम फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।